Good morning students, how are you all? I hope all are you fine. So till now we have completed electronegativity, electron gaining enthalpy and ionization enthalpy in the periodic time. So today we start with the periodicity in valency. Now valency means combining capacity. किसी एक एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी विद द अदर एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड. ठीक. सो वैलेंसी जो है, अगर हम सिर्फ एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कह सकते हैं सिंपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन आउटर मोस्ट शेल, वो क्या हो जाएगी वैलेंसी, या फिर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. फाइन. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैलेंसी. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2p4. ठीक है. सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8. फाइन. अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाय कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम सिंपली भी करें इट इज 2, 6. ठीक. अब ये क्या है, इसके एक तरह से इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो अब मोस्टली इसको कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स मोर. अगर हम ऐसे भी देखें पी के अंदर तो 1, 2, 3 और 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इसे. ठीक है. चाहे आप इसको ऐसे कर ले 4 + 2 6, 6 - 2 सॉरी 4 + 6, तो 6 क्या हो गया इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 - 6 कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और अगर हम पी ऑर्बिटल के बेसिस पे देखें तो यहाँ पर एक शेल तो इसकी कम्प्लीटली फिल्ड है और 2 क्या है, हाफ फिल्ड. इट मीन्स इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए टू सेटिस्फाई द नोबल गैस कन्फिग्रेशन. राइट. सो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2. ठीक है. ये तो हो गई एस और पी की बात. लेकिन यही अगर हम बात करें एफ और डी ऑर्बिटल्स के लिए तो इट इज़ नॉट वैलिड फॉर द एफ एंड डी ऑर्बिटल्स. एफ एंड डी ऑर्बिटल्स के लिए दिस कंसेप्ट इज नॉट वैलिड. व्हाई? बिकॉज एफ एंड दिस इज बिकॉज कि एफ और पी के अंदर क्या होते हैं, इसकी इनर मोस्ट शेल भी क्या करते हैं, इनर मोस्ट शेल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन वैलेंसी फॉर्मेशन. ठीक है. पार्टिसिपेट करते हैं. इस वजह से एफ और डी की जो ऑर्बिटल्स हैं ये वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं. दे शो द वेरिएबल वैलेंसीज. ठीक है. तो इसलिए इन दोनों में एस और पी और एफ और डी में हम सेम कंसेप्ट वैलेंसीज का नहीं यूज़ कर सकते. यहाँ पर सिंपल क्या है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने उसको और चाहिए, दैट इज डिसाइड द वैलेंसी. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसके इनर मोस्ट कोर के शेल्स भी क्या हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, विच वी स्टडी इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. जब हम पी ब्लॉक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है दे शो द वेरिएशन ऑफ वैलेंसीज. So this is about the valency of S, P, F and D. Fine. Now how the valency varies along the period and along the group. तो सबको पता है I think कि जो valency है along the period. अब period के along valency कैसे होती है, it first increases. ठीक है. and then it start फर्स्ट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी और फिर क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करें, थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, देन क्लोरीन. तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1, 2, 3. अब सिलिकॉन क्या है, 4. ठीक है. फास्फोरस ठीक है. सो फास्फोरस की कितनी होगी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस 14, 15, 16.
सल्फर एंड देन योर क्लोरीन, राइट। तो अब इसकी कितनी होती है -3, देन -2 एंड -1। तो यहाँ क्या हो रही है, पहले क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है एंड देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। सॉरी आई हैव रिटन हेयर, ये थोड़ा मैंने ज़्यादा ही लंबा कर दिया, ठीक है। सो क्या करेगी वैलेंसीज, पहले क्या करेगी, इंक्रीज करेगी और फिर क्या करना शुरू कर देंगी, डिक्रीज। लेकिन यही अगर वैलेंसी हम अलोंग द ग्रुप पढ़ें, अलोंग द ग्रुप, तो इट रिमेन्स सेम। जैसे ग्रुप 1 के अंदर सबकी वैलेंसी क्या होगी, +1। ग्रुप 2 के अंदर सबकी वैलेंसी क्या होगी, +2। ग्रुप 13 के अंदर +3। तो इस तरह से क्या है, इनकी वैलेंसीज अलोंग द ग्रुप सेम रहती है और अलोंग द पीरियड क्या हो जाती है, इट वेरीज, फाइन। दिस इज अबाउट द वैलेंसीज। अब ये तो वैलेंसी का वो कंसेप्ट है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बट नाउ डेज हम वैलेंसी से ज़्यादा वी यूज द टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट। Now this is the direct term. Instead of valency, we use the oxidation state. Now what is the oxidation state? Oxidation state को हम कैसे define करते हैं? Oxidation number क्या होंगे? Again it is you can say it represent the you can say combining capacity, but कैसे? It is the charge which we assign to the atom of a molecule और ऑफ एन आयन, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई आयन है, फॉर एग्जांपल आई टेक अ आयन दिस, तो जो चार्ज इस आयन के ऊपर होगा, सो इट इज द चार्ज असाइंड टू एन आयन, फाइन, एंड टू यू कैन से एंड इट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। दोबारा बताती हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। क्या होता है, किसी भी आयन के ऊपर जो भी चार्ज हम देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या कोई हमारे पास नेगेटिव है, दीज चार्जेस आर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, दीज चार्जेस असाइन्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, ठीक है, एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास रूल क्या होता है, हमारे पास रूल है कि इफ़ द एलिमेंट्स आर, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, टेंडेंसी टू शेयर टेंडेंसी टू शेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं तो वो भी डिपेंड करता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर या किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। जैसे HCl, अब HCl में देखा जाए तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज -1, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। सो दैट्स वाई जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है या हमारे पास कोई ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे OF2, फाइन, and then there is a after OF2 there is a N2O, फाइन। ये हमारे पास दो कंपाउंड है, ऑक्सीफ्लोराइड एंड देन देयर इज अ सोडियम ऑक्साइड, फाइन। सो अब इस डाइफ्लोराइड के अंदर क्या होगा, जैसे फ्लोरीन, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ट देखें तो जो फ्लोरीन, जो हैलोजेंस होते हैं, दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी और सोडियम की सम से कम। सो दिस इज द डिक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, अब शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हैं? जैसे है OF2, ऑक्सीजन, फ्लोराइड एंड फ्लोराइड। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फ्लोरीन के नॉर्मली वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये तो हो गए इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो इस ऑक्सीजन से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही ये फ्लोरीन क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ जाएगी, इस फ्लोरीन की -1, और ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो ऑक्सीजन की क्या आ जाएगी? +2। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। कि जो ऑक्सीजन है वो -2 भी क्या है? एग्जिस्ट कर सकती है, और +2 में भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट्स टू विच द पर्टिकुलर एलिमेंट अटैच्ड। जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर हम इसकी बात करें, सोडियम, ऑक्सीजन, सोडियम। अब यहाँ पे देखिए, सोडियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गेनिंग। तो यहाँ क्या करेगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ का ऑक्सीजन भी अपनी तरफ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन -2, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1। तो इस तरह से, इसीलिए हमने कहा कि जो वैलेंसी की टर्म है, नाउ द डेज द ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ वैलिड टर्म। वैलिड टर्म क्यों है? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट विच अटैच टू द अदर एलिमेंट इट चेंजेस। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 में आ रही है और यहाँ पे इसकी +2 में। सो दैट्स वाई दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है? इट इज़ द साइन, you can say assign to the ions, ठीक है, on the basis of the electronegativity of the elements. Fine, so this is about the oxidation state. ये हम वैसे भी हमारा जो चैप्टर है अलग से हमारे जो केमिस्ट्री की सेकंड पार्ट में है। ठीक है, आफ्टर योर हाइड्रोजन देयर इज अ यू कैन से ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम उसमें ही पढ़ेंगे। सो दिस इज, आई होप आप इसको आपको समझ में आ गया हो। So after valency, we come to the next topic,